अंग्रेजों को गुलामी करने वाले कांग्रेस क्या पार्टी आदमी बताइए, है? भक्त कौन क्या है? आदमी है? अंग्रेजों की ये गुलामी बोलता करने रहेगा, वाली बड़बड़ कांग्रेस बड़बड़ पार्टी बड़बड़ बताइए बड़बड़ मेरे करता पूर्वज क्या रहेगा, किए थे? किसी को बोलने अंग्रेजों नहीं के देगा। चरण चुंबक क्या बनने वाले है ये? बताएंगे कि हम क्या थे? अंग्रेजों की अभी जो पार्टी है, अभी भी जो पैर धो रहे हैं, वो बताएंगे कि हमारे पूर्वज क्या थे? अरे मेरे पूर्वज मत जा भैया, अपनी बात करो। ठीक है, अब संजय जी अब आप रुकेंगे, अब आप बीच में प्लीज इंटरफेयर नहीं करेंगे। यादव जी बात पूरी कीजिएगा। सुन लीजिए मेरी बात। जो लोग कांग्रेस को अभी कोस रहे थे, राणा जी जैसे, मैं फिर कहूंगा आरएसएस के पिट्ठू, ये आरएसएस के पिट्ठू, इनको समझ नहीं आता सरकार मोदी की है साहब 12 साल इस्लामिस्ट अब जवाबदारी देखो, उनकी है। मैं इंडियन आपका मुस्लिम इतिहास लीग बता के देता हूं। अब सुन चाटुकार, लीजिए, अब सुन इंडियन लीजिए। मुस्लिम लीग अरे के ये अडवाणी, चाटुकार, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने वाले, अरे तुम्हारे इंडियन मुस्लिम लीग पुरखों ने के सरकार चरणों में चलाई है, नॉर्थ ईस्ट लेटने फ्रंटियर वाले, में, बंगाल में हमको बताएंगे तुम्हारे आरएसएस क्या पुरखों है? ने सरकार चलाई है। अरे क्या हमारे बात कर रहे हो? पुरखों ने, तुम्हारी आपके विचारधारा ने, पुरखों ने अंग्रेजों तुम्हारी की चाटी विचारधारा ने थी। सरकार चलाई है अरे मुस्लिम लीग के अंग्रेजों साथ। की चाटी तुमने थी, जिन्नत की ऐसे बजाय पे सरकार जाकर रखते माथे थे टेका है। और लिखते क्या बात थे करते हो? माई ओबीडियंट, प्रधान हो, योर ओबीडियंट क्या कर रहे हैं संजय जी? माई यादव ओबीडियंट जी सर्वेंट लिखते थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? ये कोई RSS तरीका नहीं है का सर। ये दोनों लोगों से कह रही चाटुकार हूँ, RSS के दोनों लोगों से कह रही हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। दोनों लोगों से कह रही हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, इसका यही तरीका है। अपनी आपको जिस चीज के लिए मैंने टोका, आपने उसको फिर से दोहराया। अब आप ये चाहते हैं कि सामने वाला उस पर प्रतिक्रिया भी ना दे। राहुल जी, ऐसा नहीं होता है ना। और मैं सिर्फ आप दोनों तक सीमित नहीं रह सकती, चर्चा में दो लोग और मौजूद हैं, कम से कम उतना तो सम्मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? राहुल जी मेरी बात तो आने दे। ठीक है संजय जी, अब आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। संजय जी प्लीज नहीं बोलेगा ये। राहुल जी मैं अपना काम कर रही हूं, आप अपना काम करें प्लीज। अब आप बोलिए। आपको रोकने की जिम्मेदारी है, आपको सबको बराबर का मौका देना पड़ेगा। राहुल जी फिर आप बात करेंगे। अभी अब कितना समय आप लोग ले लेते हैं किसी भी डिबेट को डीरेल करने में। अगर मैं इसका डेटा निकलवाऊंगी तो सबसे ज्यादा समय आप ही के हिस्से आएगा सर। तो मत करिए फिर ये, और इधर उधर की बातें मत करिए मुझसे राहुल जी, मत करिए। मैं 5 से 10 बार कह चुकी हूं कि मुद्दे पर रहिए, 5 से 10 बार कह चुकी हूं कि मुद्दे पर रहिए। कभी आप मेरे ऊपर आ जाते हैं, कभी आप राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर चले जाते हैं। आपको मुद्दे पर नहीं रहना है साहब। ऐसे कैसे चर्चा होगी? सुनना ही नहीं है। ऐसे कैसे चर्चा होगी? सुनना ही नहीं है। ये आदमी मुद्दे से इतर जा रहा था। ये आदमी, वो आदमी, आप मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाते हैं सर। क्या बात कर रही है मैडम आप? ये अरे जब आप मुझे नहीं छोड़ते हैं तो आप राजनीतिक विश्लेषक को क्या बख्शेंगे साहब? आप कोई खुदा है क्या? आपको वापस मैं जवाब दे देती हूँ ना, वैसे ही आपको राजनीतिक विश्लेषक भी जवाब देंगे। अगर आप इंडिविजुअली किसी को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा सर, ये होगा। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए यादव जी, मुद्दे पर रहिए। मैं दोबारा से दोहरा रही हूं, मुद्दे पर रहिए अपने प्रवचन को सर, मुद्दे पर रहिए। आपके प्रवचन भी बहुत देर से सुन रही हूं मैं और बाकी सब भी। आप भी मुद्दे पर रहिए, बोलिएगा। शोर कर लो। अब की बार मैडम ऐसा नहीं होगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप लोग इंटरप्ट करेंगे। सर अगर आप मुद्दे पर बात नहीं कीजिएगा तो मुझे टोकना पड़ेगा। मुद्दे पे करूंगा, बिल्कुल मुद्दे पे। बस फिर रहिए। बोल सकता हूं आपकी अनुमति हो तो? यश जी आपके पास आती हूं, अपना काउंटर रखिएगा सर। पूर्णिमा जी मुझे लगता है क्योंकि समय आपने जिन चीजों को दिया, थोड़ा सा हम भी उन चीजों को छेड़ लें। सर बोलिए। कि राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी नाराज इसीलिए हो गया कि उनका संबंध आरएसएस से जोड़ दिया। नहीं जोड़ना चाहिए था डॉक्टर राणा जी को। बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया था ईएमआरएस को लेकर के, एकलव्य का नाम था। आखिर शिक्षा के नाम पे कब तक छात्रों का अंगूठा काटा जाएगा, एकलव्य बनाया जाएगा? बेहतर शिक्षा देने की जगह आप अंगूठा काटने की योजनाएं बनाएंगे आदिवासियों के नाम पे। उनको बेहतर उन्नति की काम नहीं करेंगे। उनका जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसको जंगल को उजाड़ने का काम करेंगे। जल मिशन जो है वो पूरी तरीके से विफल है आदिवासियों के लिए। मैं योजनाएं बताऊं, कुपोषण सबसे ज्यादा उनके साथ है, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी खराब है, शिक्षा की कमी सबसे ज्यादा उनकी खराब है, रोजगार और पलायन सबसे ज्यादा है, जमीन और वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है सबसे ज्यादा उनके खराब है,
विस्थापन और बांध परियोजना जितनी भी होती है, चाहे खनन की हो या उनकी हो, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों को दिक्कत है। सामाजिक अपराध सबसे ज्यादा उनके साथ होते हैं। एनसीआरबी या सामाजिक न्याय के आंकड़े देख लीजिए। आखिर इतनी सब चीजों को खत्म करने के लिए सरकार क्या करेगी? राहुल गांधी ने एक लेटर लिख दिया, हम उस पर ठीक है। डिबेट करेंगे, लेकिन मूल मुद्दा आदिवासी, मैं फिर आदिवासियों पर बात करूंगा कि जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रमुखता से प्राथमिकता से हम उस पर बात करना चाहते हैं। अगर दूसरी पार्टी की भी सरकार है तो केंद्र सरकार मिलकर के क्या दूरियां करना चाहती है? अगर बच्चे आज किसी भी प्रदेश के हो, चाहे वह हमारी सरकार आने वाली हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार, हित तो बच्चों का होना चाहिए। विपक्ष में जहां भाजपा है वह तांडव करेगी और जहां सत्ता में है वह सरेंडर करेगी। ये दोनों काम तो नहीं चल पाएंगे ना, नहीं चल पक्ष और विपक्ष। ओबीसी आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय से लटका हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे 13% होल्ड के लिए परेशान है। पश्चिम बंगाल में 7% आपने ओबीसी आरक्षण कर दिया। ठीक है। तो लगातार विफलता, और आप एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो विफलताएं तो आपके हाथ में आ रही है, आपसे सवाल ना किया जाएगा? नहीं कीजिए, कुपोषित बच्चे और तमाम बिल्कुल इन सब पर आप सवाल कीजिए, लेकिन साथ साथ पीएम जनमन योजना की भी शुरुआत कीजिए और उसके लिए अलॉटेड 24,000 करोड़ का भी सर जिक्र कर दीजिए। नहीं रुकिए यश जी, अब रुकिए, अब आपने बोल लिया ना, अब आपने सर बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया सर, अब मुझे भी बोलने दीजिए और फिर उसके बाद सोनम जी को रखेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं तो योजनाओं की बात कर रही हूँ, ये तो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बीजेपी का प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। यश भारती जी, आपने ट्राइबल विलेज के लिए 79,000 करोड़ के एलोकेशन का जिक्र नहीं किया साहब, जिसमें ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस का उद्धार किया जाता है। ठीक है, एकलव्य से आपको समस्या थी, 7,088 करोड़ रुपए एकलव्य के लिए अलॉट किए गए। आप कहते हैं कि ये सरकार अंगूठा काटने का काम करती है। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिक्र नहीं किया, आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिक्र नहीं किया जो सिर्फ आदिवासियों के लिए होता है, आपने नेशनल फेलोशिप का, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप का, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, इन सब का आपने कोई भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसी सेलेक्टिव अप्रोच की यश भारतीय जी बात होती है। और अगर इतनी ही चिंता है ट्राइबल स्टूडेंट्स की ऑपोजिशन को, तो आज बोलिए यहां पर बैठकर कि पूरा ऑपोजिशन मिलकर एक नेशनल कैंपेन चलाएगा सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो। बोलिए आप चलाएंगे? बोलिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, जितना आपने योजना और पैसा बताया धरातल पर सर, अब आप नहीं बोलेंगे, मैंने तो कहा बोलिए कि आप नेशनल कैंपेन चलाएंगे। बड़ी बात है, आपके आरोप आपके सवाल और मजबूत हो जाएंगे इससे, आपके आरोप और आपके सवाल मजबूत होंगे। आप बोलिए। आइए साथ आइए ना सर, आइए साथ सर, आइए। जब हम आंदोलन करें तो अगर ऐसा होगा तो साथ फिर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, जिसकी फिलहाल तो कोई प्लानिंग है नहीं। पूर्णिमा जी, जब हम करेंगे आप मुद्दा उठाइए ना, नेशनल कैंपेन चलाइए, किसी ने आपको रोका है क्या? पूर्णिमा जी, जब अनुराग जी, ओबीसी आरक्षण के लिए सड़क पर उतरते तब आप दिखाइएगा।